नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ में ये बात चल रही है कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो नेगेटिव हो गए हैं या लेस देन जीरो हो गए हैं। तो अभी इस न्यूज़ को हम डिकोड करते हैं। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है। अमेरिका में एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट करके एक स्टॉक इंडेक्स है जहाँ पे ऑयल की ट्रेडिंग होती है। हम जैसे इक्विटी में डील करते हैं ऐसे कमोडिटी में भी डील होता है। तो अमेरिका में जो ऑयल इंडेक्स के ऊपर डील कर रहा है वो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI। वहाँ पे मंडे को क्या हुआ कि जो ऑयल के प्राइसेस है वो लेस देन जीरो हो गए, वो नेगेटिव हो गए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है, एक्चुअल में जीरो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पे दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो आप इक्विटी बाई करते हो, तो आप उसी टाइम पे शेयर ले लेते हो। एक ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स और ऑप्शंस की। तो मैं इसको आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो आपने कोई खेत में गेहूँ लगाया हुआ है और आपकी जो प्रोडक्शन होनी है वो 1 मंथ के बाद में होनी है। तो मैं आपके पास आता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई अभी अप्रैल मंथ है और आपने जो गेहूँ लगाया हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से आपसे परचेज़ करता हूँ। बट मेरे को डिलीवरी जो है वो मई मंथ में चाहिए। तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक फ्यूचर की परचेज़ कर रहा हूँ अभी अप्रैल मंथ में। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि 2,000 के ऊपर मैं आपसे गेहूँ खरीदूंगा, बट डिलीवरी चाहिए मुझे मई महीने। तो मान लो ये है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से ना मैं मुकर सकता हूँ ना ही पार्टी। तो मैंने 2,000 रुपया उसको पे कर दिया। अभी मान लो कि डेट आ जाती है 15 अप्रैल और 15 दिन रह गए डिलीवरी को। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को गेहूँ नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँगा कि कोई और पर्सन ढूंढूंगा जो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हो। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट उसको सेल कर दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेल होगा? अगर तो मेरे को लगता है कि इसमें मेरे को घाटा है, कि जो मैंने रेट दिया है 2,000 रुपये पर क्विंटल, वो मई महीने में 1,800 रुपया पर क्विंटल हो जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को 1,800 में बेच दूंगा और 200 रुपये का जो है लॉस बुक कर लूँगा। तो जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट मेरे से परचेज कराया है वो मई महीने में गेहूं की डिलीवरी लेगा। तो ये ऐसे होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो क्योंकि ये ट्रेडिंग मार्केट है, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए भी परचेज करते हैं। कुछ लोगों की जो इंटेंशन होती है वो फिजिकल डिलीवरी लेने में नहीं होती है। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करते हैं या उसको सेल करते हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो अभी क्या हुआ कि कुछ ट्रेडर्स ने फिजिकल डिलीवरी लेने से पहले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सेल आउट कर दिए, अपनी पोजीशन वहाँ पे अनवाइंड कर दी। इससे क्या हुआ कि मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो गई और परचेजिंग कम हो गई। तो ऑयल का प्राइस वहाँ पे नेगेटिव दिखने लगा। जो ऑयल का प्राइस नेगेटिव हुआ था वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था, ना कि रियल में। इस टाइम भी अगर आप WTI को स्टडी करोगे तो जून के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो ये न्यूज़ चल रही है ऑयल के बारे में कि उसके प्राइस नेगेटिव हो गए हैं, ये एक्चुअल में नेगेटिव नहीं हुए हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नेगेटिव हुए हैं, आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नेगेटिव हुए हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो एक्चुअल में नेगेटिव नहीं हुए हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग में नेगेटिव हुए हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हुए हैं। अभी देख लेते हैं कि इंडिया इससे कैसे बेनिफिट ले रहा है। इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कम हो गया है। तो इससे इंडिया को इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट भी टोटल बंद हो गया है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दोनों को डील करता है। आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं। तो देखिए, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है, जब बंद हो गया है, तो हमारा जो अगर इंपोर्ट कम होता है, जब उसका बिल कम होता है, तो उस पर जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बट अब इंडिया ने डिसाइड करा है कि वो क्या करेगा कि क्रूड ऑयल को परचेज कर कर स्टॉक कर देगा। तो इंडिया के पास 39 मिलियन जो बैरल स्टोरिंग कैपेसिटी है अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व में, जो विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है। ये अंडरग्राउंड साल्ट केव्स ही जिनको कन्वर्ट करा गया है ऑयल को स्टोर करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये अंडरग्राउंड साल्ट केव्स हैं। तो अभी इंडिया चाहता है कि वो 39 मिलियन जो बैरल है वो ऑयल के स्टोर कर ले, क्योंकि फ्यूचर में कंडीशन ठीक होने वाली है, तब ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो तब इंडिया उसका फ़ायदा ले सकेगा। जब इराक में वार चल रही थी तब भी पूरे वर्ल्ड ने ऐसा ही करा था। उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो साल साल के कॉन्ट्रैक्ट थे वहाँ पे ऑयल को परचेज़ कर लिया। मान लो मैं अप्रैल मंथ में ऑयल की परचेज़ करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरे को जो डिलीवरी है वो नेक्स्ट जनवरी में चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ कर और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया।
इंडिया भी चाहता है कि वो कम हुए प्राइसेस का पूरा फ़ायदा उठाए, और इंडिया चाहता है जो 39 मिलियन बैरल की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको फुल कर ले, ताकि जो आने वाले फ्यूचर में जब हमारी ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़े, तब हम अपने रिजर्व में स्टोर करा हुआ तेल यूज़ कर पाएँ, सो दैट कि हमें वो जो कम हुए प्राइसेस का वो इफ़ेक्ट फ्यूचर में मिल सके। तो आपको इस न्यूज़ की क्लैरिफिकेशन पता चल गया होगा कि एक्चुअल में जो है ऑयल के प्राइसेस जीरो नहीं हुए हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग नॉर्म्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसके जीरो हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।